नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। शाहजहांपुर की तहसील कलान क्षेत्र में अपर जिलाधिकारी बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण किया। बारिश के समय आने वाली बाढ़ में होने वाले जन समस्याओं के बारे में जनता और संबंधित अधिकारियों से इस दौरान उन्होंने जानकारी भी लिया। पर जिलाधिकारी त्रिभुवन ने पहले दिन हुई बारिश को देखते हुए तहसील कलान क्षेत्र पहुंचकर जायजा लिया। बारिश में आने वाले बाढ़ क्षेत्रों का जायजा लेते हुए बाढ़ से निपटने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। वहीं मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले अकोरिया में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कमलनाथ की सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कमलनाथ ने भी केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला किया। बोला कि चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सतपुड़ा भवन में आग पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि आग लगाई गई थी, ये फिर आग लगाई गई है। हजारों फाइलें जलकर खाक हो गई। चुनाव के समय ही क्यों आग लगती है। वहीं जिले की लोहंदी नदी के जीर्णोद्धार कार्यक्रम का शुभारंभ जिला अधिकारी दिव्या मित्तल ने पूजन और फावड़ा चलाकर किया। सिटी ब्लॉक के 11 ग्राम पंचायतों से होकर गंगा नदी में समाहित होने वाली लोहंदी नदी के जीर्णोद्धार में 1.25 करोड़ की लागत से उसे जीर्णोद्धार किया जाएगा। ये कार्य 40 दिन के लक्ष्य के तहत किया जाएगा। क्या नाम है आपका? श्यामलाल यादव। ये बताइए किस नदी का जीर्णोद्धार होने जा रहा है, कितना लंबे और क्या स्थिति था पहले? ये लोहदी नदी है। पहले इसमें पानी बहुत था और सब लोग नहाते थे, धोते हैं, पानी पीते भी और आते थे यहाँ सैल करते थे, बाटी चोखा लगाते हैं, पानी पीते हैं। और इस वक्त ये नदी खराब हो गई है और इस पानी पीने लायक नहीं है, बहुत इसमें गंदगी आ रहा है। अब क्या होने जा रहा है? अब देखिए अब सफाई होने जा रहा है। जिलाधिकारी और CDO मैडम, BDO साहब सब यहाँ पूरे कार्यक्रम यहाँ हुआ। आज जनपद मिर्जापुर में लोहदी नदी का जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो रहा है। इस नदी में लगभग 14.8 किलोमीटर की लंबाई है जो 11 ग्राम पंचायतों से होकर गुजर रही है। इसमें हम लोगों के लगभग जो कार्यक्रम यूज़ होंगे वो मनरेगा, राज्य वित्त और श्रमदान के भी कंपोनेंट रहेंगे। जिसमें इस जीर्णोद्धार में इसमें 46,600 मैंडेज हम क्रिएट करेंगे और लगभग 40 दिन में इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। सभी कार्यक्रमों को मिलाकर इस पूरे प्रोग्राम की लागत जो है लगभग 1.25 करोड़ रुपये रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि अभी इस तेज़ बरसात के आने से पहले इस कार्यक्रम को पूरा करके इस लोहदी नदी को पुनर्जीवित करने का कार्यक्रम जिला प्रशासन के तत्वाधान में सभी ग्रामीणों द्वारा किया जाएगा। कैसी थी पहले नदी में, फिर कैसे पता चला कि इसका क्या था? नहीं, ये तो कई सारी नदियां हैं, कई अखबारों में भी प्रकाशित हुआ और कई सारी जगह से ये आता ही रहता है और हमारा प्रयास लगातार रहता है क्योंकि कई बार हमारे पास संसाधनों की कमी अवश्य रहती है। तो जब भी यहाँ इस जनपद में पहले भी कर्णावती नदी का भी जीर्णोद्धार किया गया था तो उसी के क्रम में हमारा भी ये छोटा सा प्रयास है और मुझे उम्मीद है कि इससे आगे भी लोग जुड़ते रहें और यदि सरकारी संसाधनों की कमी भी हो तो भी लोग अपने संसाधनों से भी कुछ, एक पुण्य का काम भी है नदियों को पुनर्जीवित करना। साथ ही में हमारे बच्चों के कल के लिए बहुत आवश्यक है कि हम इन नदियों को पुनर्जीवित। वहीं आगरा में जमीन वापसी के लिए भूख हड़ताल कर रहे किसानों ने ADA द्वारा सुनवाई न करने पर विरोध सामूहिक रूप से करते हुए मुंडन करा लिया। किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो 24 जून को वो बड़ा कदम उठाएंगे। इनर रिंग रोड 3rd फेज के लिए आगरा विकास प्राधिकरण की तरफ से अधिग्रहित जमीन को किसान वापस मांग रहे हैं। इनर रोड का लेआउट चेंज होने के बाद से ही किसानों की मांग ऐसी चली आ रही है। किसानों का कहना है कि 5 साल में जमीन पर भौतिक कब्जा और विकास कार्य न होने पर कानूनन जमीन किसानों को वापस मिलनी चाहिए। मांग तो हमारी एक ही है भाई, हमारी जमीन वापस दे दो क्योंकि इनर रिंग रोड के लिए लैंड पार्सल के लिए हमारी जमीन ली थी जो 22 किलोमीटर के लगभग थी, जिसमें 3 फेज बनाए गए थे, प्रथम और सेकंड और तृतीय फेज का जब अलाइनमेंट चेंज हो गया 2017 में तो हमारी जमीन वापस दे दो भाई। अब ये जमीन भी नहीं देना चाहते और पैसे भी नहीं देना चाहते हैं। जैसे पूर्व शासन काल में अंग्रेजों का शासन था वही अब शासन चेंज होने जा रहा है, यानी लूटो खाओ और किसी को कुछ मत दो। तो ये हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी जमीन हमें चाहिए। इन्होंने कुछ उसमें बड़े बड़े भूमाफिया भी थे
अधिकारी भी थे और उनके चहेते उनके परिवारजनों ने 126 करोड़ रुपए का गबन भी किया था इसी प्रकरण में। जांच हो गई, जांच में खुलासा हो गया, नाम भी खुलासा हो गए, एफआईआर भी हो गई। न तो आज तक कोई जेल गया, न वो पैसा वापस हुआ। भाई एडीए बहुत बड़ा भूमाफिया है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजा जाए सबको, और इनकी आय व्यय की संपत्ति की जांच और कराई जाए। वहीं बीजेपी विधायक के भाई पर छेड़छाड़ और गुंडई करने का महिला वकील ने आरोप लगाया है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला वकील और उसके चाचा के साथ मारपीट का कथित वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं महिला वकील ने पुलिस से विधायक के भाई के साथ कार्रवाई की मांग की है, जबकि विधायक ने बताया कि उनके भाई इस मामले में शामिल नहीं हैं। कल थाना कोतवाली मथुरा क्षेत्र में रास्ते से निकलने को लेके दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें आपस में उनमें मारपीट हुई। इस मारपीट के संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। कुछ वीडियो और फोटो भी वायरल हुए हैं, जिनकी पुलिस जांच कर रही है। सत्यता के मेरा नाम साधना है, मैं एडवोकेट हूँ। आज मैं सुबह कचहरी जा रही थी और कचहरी जाते वक्त बारिश हो गई, तो रास्ते से लौट के मैं कचहरी से घर के लिए आ रही थी। आते वक्त बीएसए पुलिया के पास पानी भरा हुआ था। पानी भराव के कारण जाम लगा हुआ था। वहीं जाम में हम लोग फंस गए और वहीं खड़े हुए थे जाम में। तभी दो लोग पीछे से आते हैं, दो लड़कों ने आके मेरे शरीर पे हाथ मारा। मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसे कैसे मार रहे हैं, कि हम देखो दिखाते हैं। फिर उन्होंने आगे आकर देखो ऐसे हाथ मार रहे हैं। मैंने कहा भैया ये तो बदतमीजी कर रहे हैं। और जब मैंने विरोध किया तो विरोध करने पे वो मारपीट करने लग गए। उसमें मेरे चाचा जी ने जो साथ में थे उन्होंने विरोध किया, तो उनका भी विरोध करने पे उनने मारपीट की। और जब हम मना कर रहे थे कि ऐसा मत करिए, तो वो बोल रहा था कि मैं राजेश चौधरी विधायक का भाई हूँ और मैं ऐसा ही करता हूँ, ऐसा ही करूँगा। वहीं राम जानकी मंदिर ट्रस्ट गाजियाटोला में आयोजित भगवान जगन्नाथ स्वामी का रथ यात्रा मिर्जापुर में धूमधाम से निकाला गया। रथ यात्रा मिर्जापुर के त्रिमोहिनी चौराहे से निकलकर शहर के अलग अलग सड़कों से निकलते हुए ठाकुर राम मंदिर पर आकर समाप्त हुआ। रथ यात्रा कार्यक्रम के प्रभारी गौरव उमर कार्यक्रम संयोजक ब्रजेश गुप्ता की देखरेख में संपन्न हुआ। भगवान का दर्शन करने के लिए मार्गों पर भक्त उमड़ रहे थे। वहीं जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों से 5 लोग इस मारपीट में घायल हुए। मामला जगतपुर कोतवाली क्षेत्र के बड़ौरिया मजरे उमरी गांव का है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। घायलों को जगतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर गाँव के ही 9 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं छिंदवाड़ा में इन दिनों जिले में अवैध गतिविधियों का संचालन जोरों पर है। माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब वे सरकारी कर्मचारी पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला चौरई थाना क्षेत्र के भुतेरा में अवैध उत्खनन रोकने गई खनिज विभाग की संयुक्त टीम पर अवैध खनन करने वाले ठेकेदार के गुर्गों ने हमला कर दिया और सरकारी वाहनों में भी लाठी डंडे भाजे और पत्थर से तोड़फोड़ की। करीब 11:30 बजे खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा खनिज अधिकारी इसने लता थेवड़े आवेदन लेके आई थी थाना में कि वो अवैध उत्खनन वहाँ भुतेरा में कहीं रोड बन रही है, तो वहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है, तो उसकी कार्रवाई करने पहुँची थी। जो कंपनी वहाँ रोड बना रही है उसका सुपरवाइजर था प्रदीप शर्मा और उनके 2 अन्य लोगों ने इनके साथ काम ने इनको अवैध उत्खनन में कार्रवाई नहीं करने दिए और इनकी गाड़ी में पथराव करी। उस पर से थाना में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जाए। वहीं बिजनौर से सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है, जहां थाना रेहड़ के NH
74 पर तेज रफ्तार बाइक से ऑटो भिड़ गई। इस दुर्घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो में सवार 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें पीएचसी में भर्ती करवाया गया, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर हमीरपुर जिले के मौदहा के करहिया गांव से है, जहां पर 1.5 माह पहले बनी सीसी रोड टूटने लगी है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। गांव में 1 महीने पहले ही सीसी रोड का निर्माण कराया गया था, लेकिन निर्माण में भ्रष्टाचार का अंदाजा इस सड़क की हालत को देखकर लगाया जा सकता है। रामजीवन कौन सा गांव है? करहिया। यह चिट्ठी पड़ी है, कब की पड़ी हुई है और कैसी है? 1.5 महीने जुमके आज सीसी बिल्कुल टूट गई है पूरी। क्यों? उसमें माल नहीं डाला, अच्छा काम नहीं हुआ है। कहाँ से कहाँ तक पड़ी है? ये है मीठा कुआं से रोड तक। रामजीवन। वहीं पीएम मोदी के एलन मस्क के मुलाकात पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में खड़ा है। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने भी मोदी की प्रशंसा की है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कश्मीर से धारा 370 समाप्त की, एक ऐसा व्यक्ति 35 और लद्दाख को आजाद किया, ट्रिपल तलाक लाया, सीएए लाए, रात दिन मोदी जी के नेतृत्व में जो प्राणपण से भारत माता की सेवा में लगा है, वो मध्य प्रदेश के बालाघाट आ गए। सभी आमजन और कार्यकर्ता पलक बावड़े बिछा के उनकी आगवानी को तैयार। कांग्रेस वालों, आज तो आपकी चिड़िया उड़ गई। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने तारीफ कर दी मोदी की। समूचा विश्व आज मोदी जी के सम्मान में खड़ा है। ये होती है हर भारतीय के वोट की ताकत, और ये होते हैं वैश्विक नेता, जिससे आज पूरा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। कभी ऑटोग्राफ मांगना, कभी रेड कारपेट बिछाकर अमेरिका में, और वास्तव में वो दृश्य जब आ रहा था सामने, और एक वो थे आपके नेता जो विदेश गए, कांग्रेस के नेता, तो कोई दिन ऐसा नहीं रखा जब भारत की छवि गिराने का प्रयास नहीं किया। और एक मोदी जी है जो भारत के स्वाभिमान को और सम्मान को बढ़ाने के लिए आपने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है कांग्रेस के नेताओं ने मोदी जी की यात्रा पर, ये स्पष्ट दिख रहा है कि जल के बोल रहे हैं, और इस जलन के लिए तो बरनौली भेजा जा सकता है। सवेरे से एक बड़ा नेता कहीं योग में नहीं दिखा, और अब ये इसलिए आप जैसा बता रहे हो कि है, तो वो इसलिए होगा कि 10:30-11 बजे पाखंड कर लें। एक बड़ा नेता उसमें भी नहीं दिखेगा। मैं पहले से एडवांस आपको बता रहा हूं। न माननीय प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी, न कमलनाथ जी, न दिग्विजय सिंह, एक भी नहीं मिलेगा आपको। जो ये भारतीय संस्कृति के अब 180 देश इसको अंगीकार और स्वीकार कर रहे हो, उससे भी इनको एलर्जी है। मोदी का विरोध करते करते देश के विरोध पे आ गए, संस्कृति के विरोध पे आ गए, सभ्यता के विरोध पे आ गए, संस्कारों के विरोध पे आ गए। ये कांग्रेस है। देखो, शांति पुरस्कार गीता प्रेस को मिला है तो दिग्विजय सिंह को दिक्कत होगी ही, ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह शांति दूत जाकिर नाइक को मानते हैं, और वो चाहते हैं कि ISI में किसी को शांति पुरस्कार मिल जाए, गीता प्रेस को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो गीता छापती है। PFI को मिल जाए, गीता प्रेस को नहीं मिले क्योंकि वो रामायण छापती है। वो धार्मिक ग्रंथ, हिंदुओं के ग्रंथ छापती है, इसलिए इनको शांति पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए। जाकिर नाइक जी को शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। ऐसा
दिग्विजय सिंह जी का स्वभाव है सनातन का विरोध करना, भारतीय संस्कृति का विरोध करना। वहीं आद्य पुरुष को लेकर लोग लगातार नाराजगी जता रहे हैं। अब इस लिस्ट में शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने फिल्म को रामायण का सबसे बड़ा और सबसे भयानक तमाशा बताया है। इसके साथ ही उन्होंने ओम राउत और मनोज मुंतशिर को भी फटकार लगाई है। वाल्मीकि जी का वर्जन था, फिर उसके बाद में तुलसीदास जी का वर्जन था, फिर बाद में रामानंद सागर जी का वर्जन था। ये मेरा वर्जन है। अरे भाई, हु द हेल आर यू? देश की जनता अगर इसको नहीं रोकती तो मैं समझूंगा कि हमारे हिंदू 100 करोड़ अभी तक जागे नहीं है। कैप्टन ऑफ द शिप ओम रावत तो है ही, तानाजी बनाई थी, वहां भी काफी डाक लगी थी। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट किया था उन्होंने। सबसे बड़ी गलती तो जाएगी उन पर। फिर मुंतशिर जो कहते हैं बहुत बड़ा राइटर है, मैंने फॉलो कभी नहीं किया उनको, पर उनकी बचकानी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा है। वो मुझे लगा था कि ये इतने क्रिटिसिज्म के बाद में जब पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया, ये लोग मुंह छिपाएंगे। ये तो सब आगे आके डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दे दे। नहीं साहब, मैं तो सनातन धर्म के लिए बना रहा हूं। अरे आपका सनातन धर्म क्या हमारे से अलग है क्या? नहीं सर, वो क्या है, वाल्मीकि जी का वर्जन था, फिर उसके बाद में तुलसीदास जी का वर्जन था, फिर बाद में रामानंद सागर जी का वर्जन था। ये मेरा वर्जन है। अरे भाई, हु द हेल आर यू? कौन है आप? आप क्या वाल्मीकि के ऊपर हैं कि आप अपना वर्जन बना के बच्चों को बोलेंगे पुरानी परंपरा भूल जाओ? मैं जो बता रहा हूं वो ये, हनुमान जी ऐसी बात करते थे, अरे तेल तेरे बाप का, घी तेरे बाप का, जलेगा तेरे बाप का शरीर। साहब, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ओ ध्वजा बिराजे। उस हनुमान को इन्होंने चमड़े की ड्रेस पहना दी, राम को चमड़े के जूते पहना, चप्पल पहना दिए, सैंडल पहनाया उनको। शायद मूछ तो खैर मेरे को ऑब्जेक्शन है कि न राम की मूछ हो सकती है, न कृष्ण की मूछ हो सकती है, न विष्णु की मूछ हो सकती है। हम बड़े हुए हैं उसको देखकर। अब क्या हमारा आस्था के ऊपर, अब किसी और धर्म के साथ करके बताओ ना, कटने लगेंगे लोगों के सर। इसीलिए सिर्फ हिंदू धर्म के साथ मजाक किया जाता है। मुझे यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन। सो अगेन, फर्स्ट वन इज डायरेक्टर, सेकेंड वन इज द राइटर, थर्ड वन इफ यू आस्क मी, मैं अभी तक नहीं बोला हूं, लेकिन इतनी यूफोरिया उठाए तो मुझे ये बात कहनी है कि क्यों डिफेंड कर रहे हैं लोग अपने आप को। ये जो आप जानते हैं टी सीरीज के करता धरता कौन थे, जिन्होंने भजने के भजन राम भजन और भजन देवी, इतने लोगों को इतनी पॉपुलर कर दिए थे कि उनकी वही चीज बिकती थी, वो खुद बैठ के शूट करते थे। उनका बेटा आज ये रामायण बनाएगा? क्या अपने बाप की परंपरा को आगे कर रहा है या उसके बाप का नाम खराब कर रहा है? एंड देन दे आर ट्राइंग टू से कि अरे मत विरोध करो भाई। अरे भाई, क्यों नहीं करो? आप हमारे देश की यूथ को बोल रहे हैं, हमने इनके लिए बनाया है। सो मेरे लिए तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। मैं तो चाहता हूं कि देश की जनता अगर इसको नहीं रोकती तो मैं समझूंगा कि हमारे हिंदू 100 करोड़ अभी तक जागे। वाल्मीकि वहीं औरैया में सड़क पार कर रही महिला को कार ने टक्कर मार दी। महिला कार में फंसी और कार चालक 1 किलोमीटर तक लगभग महिला को घसीटता रहा। उसके बाद कार चालक ने महिला को कार से बाहर निकाला और फिर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर कार चालक की तलाश कर रही है। गीता देवी वाइफ ऑफ रमेश यादव, जो कस्बे की रहने वाली है, एक सड़क क्रॉस कर रही थी। एक तेज रफ्तार ऑल्टो कार सिल्वर कलर की आई और इनको धक्का मारते हुए कुछ दूर तक उसमें फंसी रही और निकलने के बाद तत्काल पुलिस और पब्लिक के लोग, उनके परिजन आए, तत्काल उनको हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनको हॉस्पिटल दिया। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।